राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भोपाल में 2 बड़े कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक एकता को अपनी विचारधारा और संगठन की रणनीति का अहम हिस्सा बताया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, पारिवारिक संवाद को मजबूत करना और आदिवासी समुदायों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करना भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए जरूरी है। उन्होंने लव जिहाद जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी बात की और परिवारों को अपनी बेटियों की सुरक्षा के प्रति सजग रहने की सलाह दी। मोहन यादव ने कहा कि महिलाएं ही धर्म, संस्कृति और सभ्यता को सुरक्षित रखती हैं। उन्होंने कहा कि अब वो जमाना चला गया जब महिलाओं को सुरक्षा के नाम पर घरों में बंद रखा जाता था। आज समाज तभी आगे बढ़ेगा जब महिलाएं और पुरुष साथ मिलकर जागरूकता, आत्मविश्वास और मूल्यों के साथ आगे बढ़ेंगे। एक माता होती है जिसके कथन पर बच्चा वैसे करता है। तो इस सारे व्यवहार में क्या सीखना, क्या नहीं सीखना, इसका विवेक देने वाली माता है। यानी बच्चे की जो नैतिक घड़ंत है वो 12 साल तक पूरी हो जाती है, घर में ही पूरी होती है। और उसकी मुख्य शिल्पकार तो माता रहती है। इसलिए जब सभ्य शब्द जोड़ते हैं तो महिलाओं की भूमिका अधिक प्रमुख हो जाती है। अब ये भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए सामाजिक क्षेत्रों में वगैरह, तो इसके लिए 2 बातें आवश्यक है। पहली तो है प्रबोधन, पुरुषों का भी और महिलाओं का भी। क्योंकि यद्यपि मैं कह रहा हूँ कि भागीदारी बराबरी की है, सहभागिता होनी चाहिए, कुछ मामलों में महिलाओं की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा अपने देश में बहुत पहले था। परंतु बीच में जो आक्रमण हुए तो जीवन की अस्थिरता में फिर महिलाओं को तरह तरह के निर्बंधों में सुरक्षितता के लिए डालना पड़ा। ऐसा डालने के बाद, वो परिस्थिति जाने के बाद वापस पहले तरीके पर आना, ये समाज ने नहीं किया। क्योंकि आक्रमण होते समय तो समाज को समझाने बताने वाले लोग थे, लेकिन आक्रमणों के बाद वो लोग बचे नहीं। ये सब सिखाने वाले अपनी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। तो महाभारत काल के 1000 बाद ये धीरे धीरे ऐसा होने लगा, 1000 वर्ष पश्चात। और उसके चलते जो हमारा अपना तरीका है वो अभी दिखता नहीं कहीं पर। तो पुरुषों को ये बताना आवश्यक है कि जब महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए घर में बंद रखना पड़ता था, या भागदौड़ के जीवन में घर में बच्चों का वगैरह ध्यान रखो, बाकी सब हम संभालते हैं, ऐसा जो तरीका था वो अब बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि वो परिस्थिति रही नहीं। जो हमारी मूल परंपरा है वो महिलाओं को सशक्त बनाती है, सीमित नहीं करती। क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि पुरुष और महिला, इसमें कौन श्रेष्ठ है ये विवाद व्यर्थ है। ये दोनों पूरक है, दोनों अलग अलग है तो कुछ नहीं होगा, ये अकेले है, अपूर्ण है। तो पुरुष और प्रकृति दोनों को मिलकर सृष्टि होती है। इसलिए दोनों है और वो परस्पर पूरक रहने चाहिए। इनमें समानता है, ऊंचा नीचा कोई नहीं है।